हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मधु और आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्लिमिनल्स के बारे में। मैं आप लोगों को कभी कभी सब्लिमिनल्स रिकमेंड करती रहती हूँ, बट उससे पहले मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि सब्लिमिनल्स क्या हैं, वो कब काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, एंड जो लोग कहते हैं कि सब्लिमिनल्स मुझ पर काम ही नहीं करता, क्यों नहीं करता। एंड साथ में मैं आपको कुछ चैनल्स रिकमेंड भी करूँगी जो मैंने खुद यूज़ करे इतने सालों में एंड मुझे उससे बेनिफिट मिला है, तो मैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये समझ कर कि सब्लिमिनल्स होते क्या हैं। दो तरह के होते हैं सब्लिमिनल्स, ऑडिटरी एंड विजुअल्स। ऑडिटरी में क्या होता है, एफर्मेशंस जो होते हैं आपके इतने धीरे होते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड उसको सुन नहीं सकता है, सिर्फ सबकॉन्शियस सुन सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ऐसी बहुत धीमी सी आवाज़ जिसको आपको कॉन्शियस नहीं समझ पा रहा है, सबकॉन्शियस ईजिली समझ जाता है। तो वहाँ एक काम ये होता है कि वो बैरियर जो कॉन्शियस क्रिएट करता उन सब्लिमिनल्स की, मतलब उन आवाज़ों को सुन के कि लाइक नहीं ये तो सच नहीं है, ये एफर्मेशंस जो सुन रही है वो फीलिंग इसको तो आ नहीं रही है, ये सच नहीं है, लाइक वो बैरियर जो क्रिएट करता है कॉन्शियस, अगर जब सब्लिमिनल्स यूज़ करोगे तो वो बैरियर नहीं क्रिएट कर पाता, क्योंकि उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी। एंड सेकेंडली होते हैं ऐसे विजुअल्स। कई सारे आप देखोगे सब्लिमिनल्स ऐसे कि लाइक चल रहा है सब्लिमिनल वीडियो, सब्लिमिनल्स चल रहे हैं, उसमें कुछ मैसेजेस भी मतलब फ्लैश होते हैं, वो एफर्मेशन बस फ्लैश हो रहे होते हैं। तो दोज आर विजुअल सब्लिमिनल्स, कि वहाँ भी वो इतनी जल्दी से वो गायब हो जाएंगे कि आप उसको रीड ही नहीं कर पाओगे। आप नहीं रीड कर पा रहे हो अपनी कॉन्शियस माइंड की हेल्प से, अपनी आई के थ्रू, बट आपका सब कॉन्शियस उसको रीड कर चुका है। तो यहाँ क्या होता है ना कि कॉन्शियस कोई रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट नहीं करता है, ना नुकुर नहीं करता है सब कॉन्शियस तक बात को पहुँचाने के लिए, वो बीच में आते ही नहीं है। उसका ध्यान बांटने के लिए सब्लिमिनल्स को ऐसे क्रिएट किया जाता है कि जो मैसेजेस हमें सबकॉन्शियस तक पहुँचाने हैं वो बिल्कुल एकदम धीमी आवाज़ में है, जो सिर्फ सबकॉन्शियस ही सुन सकता है। एंड उसके ऊपर कोई म्यूज़िक से हम उसको कवर अप कर देते हैं, जिससे सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है, कॉन्शियस माइंड उसमें उलझा हुआ है, एंड हमारे जो एफर्मेशन से जो सब्लिमिनल्स है वो सबकॉन्शियस तक पहुंचकर अपना काम कर चुके हैं। तो इस तरीके से सब्लिमिनल्स काम करते हैं। तो जब विजुअल्स का भी होता है उसका भी वही होता है कि आप विजुअल्स भी जो देखोगे वो भी किसी ऑडियो सब्लिमिनल का ही हिस्सा होता है जनरली, कि कोई ऑडियो चल रहा होता है और हम लोग उन विजुअल्स को देख रहे होते हैं, तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। आप विजुअल्स आपका सबकॉन्शियस देख रहा है, एंड जो ऑडियो है, जो सॉन्ग है, को म्यूज़िक है, उसको आपका कॉन्शियस माइंड सुनकर उसमें मज़े में है। जनरली जो नहीं पूरे हो पाते हैं सब्लिमिनल सुनकर, जो लोग कहते हैं कि नहीं उनके विशेस पूरे हो पा रहे हैं, सब्लिमिनल सुनकर काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है अगेन डेस्पिरेशन। बिकॉज डेस्पिरेशन जहाँ होगी वो नेगेटिव थाट्स को ही इंक्लाइन करेगा, वो उनको ही ज़्यादा बूस्ट करेगा आपकी लाइफ में। बिकॉज हम उन चीज़ों के लिए ही परेशान हो जाते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, हम उनको पाने के लिए और ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, हमेशा डेस्पिरेट रहते हैं। तो आप एक तरफ तो सब्लिमिनल से अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस फीड हो रहा है पॉजिटिविटी से, लेकिन दूसरी ही तरफ आप उसके रिजल्ट का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। तो रिजल्ट का वेट करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप तो मैसेज दे रहे हो, यू डोंट हैव दैट। एक तरफ प्रोग्रामिंग हो रही है और एक तरफ आप रिजल्ट्स अपने वेट करके उसको नेगेटिवली फिर प्रोग्राम कर रहे हो। तो वो जो है ना कश्मकश, इसमें सबकॉन्शियस उलझ जाता है एंड आपकी विश पूरी हो नहीं पाती है। एंड दिस इज़ अ रियली मेजर कॉज। आई हैव सीन दिस थिंग विथ मी इन स्टार्टिंग डेज। जब मैंने सब्लिमिनल जाना था, मैंने गूगल के ही थ्रू एक्चुअली सब्लिमिनल को जानना था, एंड उस टाइम मैंने वो एक्चुअली मुझे आए थे कुछ टॉप सब्लिमिनल चैनल्स, वही मैं रीड कर रही थी। एंड तब जब मैंने ट्राई करा था सब्लिमिनल सुनना, तो इट वॉज हैपनिंग विथ मी कि मुझ पर काम वो सारी चीज़ें नहीं कर रही थी सब्लिमिनल्स जिनको लेकर मैं अवेटेड थी, जिनका मैं वेट कर रही थी, वो सारे विशेज़ मेरे पूरे नहीं हो रहे थे। और मैंने कुछ ऐसे भी सब्लिमिनल्स को ट्राई करा था जो बस एवे ही करा था, मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे वो चीज़ चाहिए, बट एवे ही करा, वो काम कर गया। क्यों? क्योंकि मैं डेस्परेट तो थी ही नहीं, मुझे चिंता नहीं थी, बस सुन रही हूँ, मैं म्यूज़िक के मज़े ले रही हूँ, जा रहा है अपना एफर्मेशन मेरे दिमाग में जा रहा है, अपना काम कर रहा है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मैं उसको कोई इंतज़ार नहीं करती। वैसे एफर्मेशंस पूरे होने लगे, तो इन चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो गई कि डेस्पिरेशन आप कॉन्शियसली रहो या सबकॉन्शियसली काम करो, जहाँ डेस्पिरेट हो काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को डेस्पिरेशन तो अपने आप से हटाना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग कर पाएंगे। इसमें एक मिथ भी है, जैसे लोग कहते हैं कि पानी बहुत पियो तो ही जाकर आपका लाइक सब्लिमिनल्स आप पर काम करेंगे। दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। पानी क्यों बहुत ज़्यादा पीने कहा जाता है?
जब आपका सबकॉन्शियस में बहुत सारी प्रोग्राम एक साथ फीड होने लगती है, दैट टाइम प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो उसका कनेक्शन आपकी हेल्थ से है। पानी नहीं पियोगे आप ही को डिहाइड्रेशन फील होगा, कई बार सर में दर्द भी होगा। इसीलिए पानी हमेशा पीने को कहा जाता है कि जब प्यास लगी ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर। ये वाली बात कही गई है आपके हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए। इसका सब्लिमिनल्स के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी एक बात होती है विजुअलाइजेशन की। आप डेफिनेटली विजुअलाइज कर सकते हैं। कई सारे लोगों का विजुअलाइजेशन के साथ सब्लिमिनल्स को सुनना काम करता है, ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। द रीज़न बिहाइंड इज कि अगर आप विजुअलाइज करते हो या आपको सब्लिमिनल सुनाई दे रहा है, अगर जो भी सब्लिमिनल्स आपको सुनाई देते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि वो सब्लिमिनल्स फिर नहीं है, वो एफर्मेशंस है। क्योंकि सब्लिमिनल्स का काम नहीं है कि वो कॉन्शियस माइंड को सुनाई दे, वरना वो फिर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जब आप एफर्मेशन सुन रहे होते हो तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को एनी हाउ इंगेज कर रहे होते हो। तो अगर आपका माइंड प्रोग्रामिंग सही चल रहा है, यू आर इनटू अ राइट पाथ, कि आप जो सुन रहे हो उस 24 घंटे उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो, देन डेफिनेटली वो और तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि आपका दोनों माइंड वहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। बट अगर आप एफर्मेशंस वाले सब्लिमिनल्स, जिसको कह सकते हो जिसके एफर्मेशंस आपको सुनाई दे रहे हैं, सब्लिमिनल्स क्लियर है आपको, वो दोनों माइंड को इंगेज कर रहे हैं, बट आप उस लेवल पर नहीं हो, आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर नहीं है, आप नेगेटिव मोड में हो कि आप सुन तो रहे हो सारे एफर्मेशंस को, बट साथ में या उसके बाद तुरंत ही नेगेटिविटी वगैरह चल रही है, तो वो तुरंत बैरियर क्रिएट कर देगा। बिकॉज वो मैसेजेस कॉन्शियस को जा रहे, उसे सबकॉन्शियस को पास करना है, तो वो तुरंत ही बैरियर क्रिएट कर देगा। वरना अदरवाइज जब सबकॉन्शियस की बात होती है तो बहुत लंबे टाइम तक भी सुनते रहोगे। अगर आप बार बार अपनी तरफ से बैरियर क्रिएट कर रहे हो एंड उसको लंबे टाइम तक 2 महीने 3 महीने 4 महीने सुनते रहोगे, तो वो एक ना एक दिन आप पर काम कर जाएगा। बिकॉज तब तक आप रूल आउट कर दोगे, आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो खुद ब खुद धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब्लिमिनल्स एक दिन उसको रूल आउट कर देगा। एक और बात आती है, जैसे परमानेंट रिजल्ट्स के कितने महीने सुने। आपको जब रिजल्ट मिल जाता है, आपको जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद बस 21 डेज़ या 30 डेज़ तक कंटिन्यू सुन के आप छोड़ दीजिए। ये आपके दिमाग में बैठी हुई बात है कि 3 महीने सुनो, 9 महीने सुनो, 10 महीने सुनो, 1 साल सुनो, तो वो लाइक परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा कुछ नहीं। सबकॉन्शियस में एक बार प्रोग्रामिंग हो गई, उसने आपको रिजल्ट दे दिया तो वो परमानेंट ही हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग एफर्म करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, तो उस टाइम भी हम बस अपने सबकॉन्शियस की एक बार प्रोग्रामिंग करके छोड़ देते हैं ना। रिजल्ट्स कब चेंज हो जाते हैं पता है? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस का हमने इतने दिनों तक सब्लिमिनल नहीं सुना या ऐसा कुछ, इसीलिए नहीं। आपकी एक बार तो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो गई है, एंड आफ्टर दैट आप क्यों अगर बार बार फीड मिल रहा है नेगेटिव वाला लोगों से, दूसरों से, या आपको फिर से थॉट्स आ रही हैं नेगेटिविटी की, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वहाँ भी तो आपका सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो रहा होता है उन नेगेटिव थॉट्स से, तब वो प्रॉब्लम होती है। फिर वो आप सब्लिमिनल सुनो चाहे मत सुनो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नॉर्मल एफर्मेशन सुनोगे, विजुअलाइजेशन करके कुछ मैनिफेस्ट करोगे, और उसके बाद फिर नेगेटिव थॉट्स में अगर चली जाओगे, फिर नेगेटिव लोगों के कमेंट्स को सुनना आप स्टार्ट कर दोगे, तो अगेन वो आपके लिए नेगेटिवली ही काम करेगा। जितने लोग कोई स्पेशल फीचर अपनी बॉडी की मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो थ्रू सब्लिमिनल्स, लाइक हाइट मैनिफेस्ट करने की, आप चाहे वेट मैनिफेस्ट करने की, इस तरह का कुछ, या फिर कहूँ तो लुक्स वगैरह मैनिफेस्ट करने की, स्किन कलर एंड ऑल, इस तरह कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप या तो विजुअलाइज कर सकते हो या तो एक्शन ले सकते हो, चाहो तो हल्का फुल्का ही। मान लो वेट लूज़ करने वाले आप एफर्मेशन सुन रहे हो, सब्लिमिनल्स एक्चुअली सुन रहे हो, तो आप बस विजुअलाइज भी कर सकते हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो वहाँ पे हेल्प क्या होता है ना, सबकॉन्शियस थिंग्स की ये सुन रहा है, जो चीज़ सुन रहा है वो एक्चुअली उसके एक्शन से आ रही है, क्योंकि वो आपके दिमाग में भी वही चल रहा है कि आप उस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो और ज़्यादा सबकॉन्शियस काम करता है उस पर। इन केस खासकर ये फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है जो मैं शेयर कर रही हूँ। आप कुछ सब्लिमिनल्स को देखना होंगे भी वेट वाले, कि विजुअलाइज, बस विजुअलाइज कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको रियल में ज़रूरत नहीं है ट्रेडमिल पे दौड़ने की या कुछ भी करने की, एंड इट वर्क्स, एंड इट रियली वर्क्स। ये मैंने आजमाया, बिकॉज मेरा जनरल वर्कआउट तो मेनली ट्रेडमिल पर मेरा है, उस पर मैं 2-3 किलोमीटर 7 से 8 किलोमीटर पर आर के रेस पर चलती हूँ, वही मेरा काफ़ी होता है। मेरा वेट एकदम बॉडी में ही मेंटेन कर देता है। कभी कभार एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, बट ये गर्मियों में ना मेरे ऑब्स्टिकल्स आता है, मुझे वो जो पसीने होते हैं मुझे पसंद नहीं इस चक्कर में मेरा स्किप होते रहता है, मेरा वेट फिर गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं फिर वेट लूज़ करने वाले सब्लिमिनल्स का यूज़ करती हूँ, एंड आई यूज़ टू विजुअलाइज, यार मैं कर रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ,
ऐसे कुछ सब्लिमिनल्स ऐसे भी होंगे कि हिडन सब्लिमिनल्स भी होंगे, ऊपर से एफर्मेशंस होंगे, एफर्मेशंस भी चल रहे हैं, अंदर सब्लिमिनल्स भी हैं। वो उस लेवल पर भी आप काम कर सकते हो कि जो एफर्मेशंस चल रहे हैं उसको साथ साथ बोलो, फील करो, तो भी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम होंगे। ऊपर 4-5 एफर्मेशंस होंगे, अंदर स्पीड में और भी कई सारे एफर्मेशंस हो सकते हैं जो आपके साथ मर्ज करके एक अच्छी तरीके से जेल कर जाएंगे एंड आप पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से जब हाइट का देखते हो तो उस टाइम देखो वो होता है ना लटकने वाला, उसको विजुअलाइज किया करो, वो कर सकते हो। अगर स्किन कलर की बात करूँ तो यू कैन इमेजिन कि आप उस टाइम स्किन पर वो पैक वैक कुछ लगा रही हो, डी टैन पैक एंड क्या क्या आता है ना, वो सब लगा रहे हो, इस तरह का कुछ इमेजिन कर सकते हो। अपीयरेंस के मामले में एक्चुअली दिस वर्क्स, मैंने अपनी फ्रेंड को एक्चुअली सजेस्ट किया था, इट वर्कड इवन फॉर हर। मैंने कहा देखो सोचो कि तूने पैक लगाया है, तो शुरू शुरू वो असली में उस टाइम पैक लगाती थी, जब सब्लिमिनल सुनती थी ना उसी टाइम वो पैक लगाया करती थी। सिर्फ 3-4 दिन में उसको इफेक्ट दिखा था। तो फिर मैंने जो उसका हो गया था, रंग थोड़ा हल्का हो गया, तो मैंने कहा यार एक बार ट्राई कर, तो सिर्फ विजुअलाइज करके कि तूने पैक लगाया है, इट्स वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग, सिर्फ विजुअलाइज करके भी। सो इट वॉज एक्चुअली वर्किंग। दिन भर टेंशन नहीं लेना है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, बार बार जाकर रंग चेक करो क्या मेरा रंग हल्का हो गया, अगर हाइट मैनिफेस्ट करो बार बार हाइट चेक करो क्या मेरी हाइट लंबी हो गई, वेट मैनिफेस्ट करो बार बार जाकर वेट मशीन चेक कर रहे हो कि क्या मेरी वेट इतनी कम हो गई। तो जब अपनी आइज़ को मैसेज दे रहे हो कि नहीं हुआ है, तो क्या आप रीप्रोग्रामिंग करोगे यार। हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाइट देखना छोड़ दो 1-2 महीने के लिए, वेट मैनिफेस्ट कर दो 1-2 महीने के लिए वेट चेक करना बंद कर दो। स्किन का कलर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो स्किन पर अपने जो भी कर रहे हो करो, स्किन पर ध्यान देना छोड़ो कि मेरा ये कलर है। ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये तो आँख के सामने रहता है, वो थोड़ा मुश्किल होती है, बट आप में वो विल पावर होना चाहिए, तभी तो सप्लीमेंट्स का मज़ा ले पाओगे। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अब तक क्लियर हो गई होंगी कि सप्लीमेंट्स क्या है और कब कैसे काम करते हैं और जिनके काम नहीं करते वो क्यों नहीं करते। अब इसके बाद मैं बात करूँगी आपसे, बताऊँगी कुछ ऐसे सब्लिमिनल के चैनल्स जिसको मैं यूज़ करती हूँ या मैंने किसी को रिकमेंड करा है और उनका काम हुआ है, तो ये आपको भी हेल्पफुल हो सकते हैं। आजकल जो मैं सबसे ज़्यादा जिनके सब्लिमिनल सुन रही हूँ दैट इज़ ऑफ मोज़ामॉर्फ, आई गेस वो अभी सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, मोज़ामॉर्फ। ओके, एंड उनका एक और चैनल है बंडल ब्लिस। ये 2 चैनल्स तो आप सबसे पहले ले सकते हो। एंड देन सबसे पुराना मेरा चैनल था हिप्नो डैडी। जब मैंने सब्लिमिनल्स के बारे में देखा था वहाँ पे रिकमेंडेशंस थी चैनल्स की, जिसमें नंबर 1 था हिप्नो डैडी। तो मैंने उनको हिप्नो डैडी को सुन के 3 उनके मैंने सब्लिमिनल्स में सुना करती थी एंड बहुत मैजिकली काम किया था। महीने लगे थे मुझे, 1 महीने लगे थे, क्योंकि मैं थोड़ी लॉजिकल हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, तो मुझे थोड़ा 1 महीने का टाइम लग जाता है जनरली चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। आसानी से सब्लिमिनल्स मेरे ऊपर काम नहीं करते हैं एंड उसका रीज़न हो जाता है हमारी प्रोग्रामिंग। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, कमेंट्स में देखना कभी सब्लिमिनल्स, अगर आप पहले ही फॉलो करते हो तो कमेंट्स में देखते होगे कि रात भर सुना तो रात भर में मैजिक हो गया, अगले दिन इतना वेट कम हो गया, अगले दिन इतना हाइट बढ़ गया, इस तरह की चीज़ें आप देखते होंगे। ये कब होता है? जब आपको उस विश को लेकर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, आपके अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिव थॉट उसको लेकर है ही नहीं, एकदम क्लीन है आपका सबकॉन्शियस। उस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपका माइंड पूरी तरह से क्लीन है, कोई शक नहीं, कोई शिकवा, कोई गुंजाइश नहीं, ना उसको लेकर कोई डेस्पिरेशन है। ऐसे केस में कई बार 1 से 2 रात में ही हो जाता है, आपकी विशेष मैनिफेस्ट हो जाती हैं बहुत ईजीली। और अगर ऐसा हो भी, आप भी ऐसे हैं जिनका इतनी जल्दी हो जाता है, सब्लिमिनल सुनना मत छोड़ना, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन 21 डेज़ हमेशा है उस चीज़ को प्रोग्रामिंग अच्छे से कर देने के लिए, कोई बैठ जाए दिमाग में हमारे सबकॉन्शियस की। ठीक है, अगर आप भी ओवरनाइट मैनिफेस्ट कर पाते हो सब्लिमिनल से तो भी 21 डेज़ तक उसको कंटिन्यू करना। हाँ, अगर वो कोई काम का था, जैसे मान लो जॉब इंटरव्यू देना है, अगले दिन जॉब इंटरव्यू मैंने रात भर सुना, अगले दिन जॉब हो गई तो हो गई, काम हो गया, ख़त्म, वैसे छोड़ सकते हो। बट जो लॉन्ग रिजल्ट्स वाले होते हैं उनको हमें परमानेंट प्रोग्राम करने के लिए एटलीस्ट 21 डेज़ या 1 महीना सुनना चाहिए। ओके, आगे मैं और लिस्ट बता देती हूँ चैनल्स के, मैंने लिख के रखा है। एक तो मैंने आपको हिप्नो डैडी बता दिया, दूसरा मोज़ामॉर्फ, तीसरा है बंडल ब्लिस, नेक्स्ट इज एक्टोपिया। ओके, एक्टोपिया, नेक्स्ट सिनर्जी, लोलास, सब्लिमिनल्स, कुछ एफर्मेशंस लुमिनल प्ले के, कुछ ने काम करा है, कुछ सब्लिमिनल्स ने काम करा है, कई सारे ने नहीं भी करा है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कुछ ने मेरे ऊपर काम करा है लुमिनल प्ले का। और एक है रॉकस्टार एफर्मेशंस। ये लोग एफर्मेशंस भी डालते हैं, रॉकस्टार एफर्मेशंस, एंड सब्लिमिनल्स भी डालते हैं। इनके सब्लिमिनल्स बड़े लंबे लंबे होते हैं, बट यार धांसू होते हैं
बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा काम करते हैं आपके दिमाग पर। तो ये कुछ चैनल्स को मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है। बट आप जब भी किसी मतलब मान लो आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर सब्लिमिनल्स चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च करो वेट लॉस सब्लिमिनल्स, एंग्जाइटी रिलीज सब्लिमिनल्स, रिड्यूस डिप्रेशन सब्लिमिनल्स, इस तरह के सब्लिमिनल्स। एंड फिर सबसे पहला काम जो करो, कमेंट्स पर जाओ, चेक द कमेंट्स। आपको कमेंट से ही पता चल जाएगा कि सब्लिमिनल्स कितने ज़्यादा वो अच्छे हैं। बिकॉज जब एफर्मेशंस छुपे होते हैं वहाँ पर नेगेटिव भी कुछ लोग एफर्मेशन डाल सकते हैं, ऐसा होता भी है। कुछ ऐसे इविल माइंडेड लोग हैं जो लोगों पर नेगेटिवली काम करना चाहते हैं, किसी के दिमाग को नेगेटिवली फ्रेम करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग इस फील्ड में होते हैं। तो आपको सबसे पहले कमेंट्स चेक करना है जब भी किसी वीडियो पर जाते हो, नया खासकर अगर वो चैनल है। सबसे पहला काम है गो टू द कमेंट्स, वहाँ पे जितने ज़्यादा आप कमेंट्स या एक्सपीरियंसेस लोगों के पढ़ सकते हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट एंड देन ओनली पिक दैट सब्लिमिनल। ठीक है, क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हम दूसरे के भरोसे इस चीज़ को करें, बिकॉज सब्लिमिनल्स कम्प्लीटली दूसरे के भरोसे होता है ना। अगर आप खुद के क्रिएट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत आसान है खुद के सब्लिमिनल्स क्रिएट करना, आप भी कर सकते हो। थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे सर्च करो, उसका ईजिली बना लोगे, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर हमेशा ये पॉसिबल तो नहीं है, तो जब भी किसी और के सब्लिमिनल्स चूज़ करो तो बस एक चेक कर लेना और अपनी लाइफ को मस्त बना लेना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार। 55% लोग तो ऐसे चैनल को मेरे व्यू करते हैं जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। कर दो यार, थोड़ा हेल्प कर दो, मुझे भी सपोर्ट कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।